से पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र का नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही तो होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास की इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में काडित कहा जाता है। पत्र राज्य को सहेज कर रखते हैं। इन इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर के रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन बस 19 ओके, रहने दो। इसके बाद कौन पढ़ेगा? दीक्षा कपूर की आईडी से कौन जुड़ा है अभी? सर मैं दीक्षा हूँ। दीक्षा, पढ़ो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरल वायरल लेंस और आगे अरे रेडियो और वायरलेस है, वायरलेस। ये वायरस का नाम सुन के एकदम वायरस ही याद हो गया है क्या? तो सबके दिमाग में वायरस घुस गए हैं। हाँ हाँ हाँ, सही है, वायरलेस है। वायरलेस और आगे रेडर दुनिया बदल रहा है। रेडार, रेडार। रेडार ओके दुनिया बदल रहा है। ओके ओके, रहने दो। जतिन कुमार पढ़ो। जतिन। पिछली पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। जतिन की आवाज कट रही है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर बहुत लोग कह रहे हैं उनके पास बुक नहीं, सर मैं प्रेजेंट कर दूं क्या बुक? क्या वो किताब नहीं है क्या? यह सही यह सही सर कई किताब लोग है के ना पास। सब, कई लोग के पास नहीं है। यस सर। क्यों? किताब तो यहाँ से इशू हो रही थी ना। हम लोग ले गए हैं, मैं ले आई हूँ। सर अच्छा, मेरे किससे किसके फोन पास में किताब जो नहीं है भाई? कितने लोगों के पास किताब नहीं है वो बताओ। सर मेरे पास बुक नहीं है, पीडीएफ लेकिन सर बुक का। पीडीएफ पीडीएफ है से। ना? यस सर, यस पीडीएफ सर। से। प्रो का है। पर हाँ चलो, पीडीएफ है तो पीडीएफ पढ़ो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? पारित डाक की यस सर। संख्या ओके चलो ठीक है, इसमें आवाज कई लोगों की जो है कट रही है। हम शुरू करते हैं, इसमें पढ़ते हैं इसको। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। शायद अब आप चिट्ठियों से उतना परिचित नहीं होंगे जितना कि मैं परिचित हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि बचपन में टेलीफोन, मोबाइल या ये सब चीज़ें नहीं थी उस ज़माने में। तो टेलीफोन वगैरह समझ लो कि वो लैंडलाइन फ़ोन होता था, बेसिक फ़ोन जिसको कहते थे। ठीक है। और इसके अलावा एक होता सबसे जो त्वरित साधन था सूचना का, उस ज़माने में वही बेसिक फ़ोन ही था। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं था। ठीक है।
और एक तो उससे भी ज्यादा तेज सूचना तार जिसको बोलते थे, तार में सूचना जो है एक वाक्य में भेजी जाती थी, एक मैसेज के रूप में भेजा जाता था। वो उस समय तत्कालीन समय में सूचना का बड़ा साधन था। अन्यथा सामान्य लोगों के लिए जो सूचना का जो प्रसारण का जो साधन था वो, या खास करके अगर कहा जाए पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे, तो वो चिट्ठियां ही थी। ठीक है, तो वो चिट्ठियां जो है आदमी लिखता था आज, और पहुंचती थी वो चिट्ठियां कब पता चलता था कि जो है वो महीने चिट्ठी बाद। पहुंच रही है कि 15 दिन बाद, ज्यादा दूरी के हिसाब से तो जितना महीनों दूर बाद। होता था। हाँ, जितनी ज्यादा दूर होती थी उतनी ज्यादा उसमें समय लगता था। ठीक है, तो जैसे आज कोई अगर घटना हुई है तो आज के बारे में लिख रहा है कि हाँ ये घटना हो गई है, फलाने बीमार हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, ऐसा हो गया है। ठीक है, तो ये चीजें आज की घटना है, लेकिन 15 दिन के बाद जब पत्र भेजा वहां पहुंच रहा है तो उस व्यक्ति को तक पहुंचते पहुंचते ऐसा लगता था, मतलब पहुंचते पहुंचते इधर बुखार से आदमी ठीक हो गया, बीमार था ठीक हो गया। ठीक है ना। तो ये सर सूचना सही का बात है। तत्कालीन बहुत वो माध्यम नहीं था। लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जब आदमी पत्र लिखता था तो उस पत्र में अपने मन के भाव को पूरी तरह से उकेर देता था, मन की बात को पूरी तरह से उस पर उतार देता था। क्योंकि जब हम लिखना शुरू करते हैं तो कई बार आप परीक्षा में लिखते हो ना, तो जब इतना विचार आते जाते हैं, तल्लीन हो जाते हो, तो खूब ढेर सारे एकदम बिल्कुल पेन रुकती नहीं है। ऐसा होता है ना कभी कभी। यस सर। हाँ, सर तो ये खास सर वैसे ही करके जब, हिंदी के एग्जाम में सर। हाँ हाँ, जब वही हिंदी के एग्जाम में लिटरेचर वाले में ये चीजें होती हैं। तो वैसे ही जब आदमी किसी को पत्र लिखता है तो उस समय जब उसके विचार जो आते हैं वो बिल्कुल एकदम फ्लो होता है, विचारों का प्रवाह होता है, और वो विचार रुकते नहीं है। वो बिल्कुल पेन चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और कभी कभी विचारों का प्रवाह इतना तीव्र होता है कि पत्र पढ़ने वाला व्यक्ति भावनात्मक एकदम इमोशनल हो जाता है। कभी कभी वो ये पत्र को पढ़कर रो देता है। कभी कभी पत्र को पढ़कर बहुत दुखी हो जाता है, कभी पत्र को पढ़कर बहुत खुश हो जाता है। ये सर इमोशंस जो होते हैं ना, ये जो को पढ़ के इमोशंस, फीलिंग्स जो भाव होते हैं वो हृदय को टच करते हैं, मन को टच करते हैं, छूते हैं। अब वो चीज फोन पे नहीं है, मोबाइल पे नहीं है वो चीज। आप फोन पे अगर आप बात करते हैं तो आजकल क्या है कि अच्छा, बात किया, 2-4 मिनट बात किया, आधे घंटे 1 घंटे बात किया, फिर ये सोचते हैं अब क्या बात करें, बात ही खत्म हो जाती है। ऐसा होता है ये ना, सर बात समय कुछ तो रहती नहीं पाँच है कि मिनट क्या बात। हाँ, लेकिन जब पत्रों की बात आती है तो पत्रों में आदमी तमाम तरह की चीजों को लिखता है। अब जैसे आपने ये पढ़ा होगा पिछले क्लास में, नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा था। ठीक है, तो वो सर पत्रों का जो समूह था वो पिता का पत्र पुत्री के नाम से, ऐसे ये सर ये किताब के रूप में छपी। उस समय इंदिरा जी जो है मंसूरी में पढ़ रही थी, बोर्डिंग स्कूल में, जैसे आप बोर्डिंग स्कूल में रहते हो ऐसे बोर्डिंग स्कूल में रह के पढ़ती थी। नेहरू जी अपना राजनीतिक जीवन में अपने कार्य में व्यस्त रहते थे, तो उन्होंने अपनी पुत्री के नाम से पत्र को लिखा। और वो सारे के सारे पत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे, उनमें ज्ञान की बातें होती थी। इसके अलावा उन्होंने भारत की खोज, आप पढ़ते हो ना, तो भारत की खोज तो उन्होंने लिखा ही है, साथ ही साथ पिता का पत्र पुत्री के नाम एक चीज ये भी लिखा है। दूसरा, उनकी एक और किताब है विश्व इतिहास की झलक, वो कई भागों में है। विश्व इतिहास की झलक में उन्होंने, वो भी उन्होंने पत्र इंदिरा जी के नाम से लिखा है। ठीक है, और उसमें दुनिया के इतिहास के बारे में उनको बताया है। क्लियर है। तो पत्रों के द्वारा ज्ञान विज्ञान की बातों को भी हम एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, अपने न सिर्फ अपने मन के भाव को, न सिर्फ अपने मन के विचार को, बल्कि देश दुनिया की तमाम बातों को हम दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसलिए पत्र बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि उनका जो पहुंचने का है, पहुंचाने का जो तरीका है या तरीका था उस जमाने में, वो थोड़ा सा बहुत फास्ट नहीं कर सकते उसको। ठीक है, जैसे आज भी अगर पत्र जो है आपके पास स्पीड पोस्ट का पत्र आता है, या कोई सामान आप अमेजन या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से मंगवाते हैं, तो आने में तो समय लगता है ना, एक आध हफ्ते 2-4 दिन समय लगता है। लेकिन जब यस हम, सर। हाँ, जब हम फोन पे बात करते हैं तो जस्ट इधर बटन क्लिक किया, फोन पे बात हो गई। अभी जैसे आपने यहाँ क्लिक किया, तुरंत आप हमारे सामने जो है तुरंत ऐड हो गए, जुड़ गए आप ऑनलाइन, आप सर हमारी बात सुन पा रहे हैं, है ना। तो ये सूचना का सबसे तेज माध्यम हो गया है।
कह रहे हैं कि पत्रों की दुनिया भी अजीब और गरीब है और इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। कौन सा ऐसा काम है जो पत्र कर सकता है लेकिन संचार का जो आधुनिक टेलीकम्युनिकेशन का जो साधन है, मोबाइल फोन, इंटरनेट, ईमेल, वो नहीं कर सकता है? कौन सा काम ऐसा करता है पत्र? सर जो पत्र सर पढ़ के जो सुकून मिलता है सर, अगर किसी बात की घबराहट होती रहती है और पत्र मिला कि हाँ वो ठीक हो गया है, सर बहुत सुकून मिलता है। ये बात सर फोन से जल्दी से नहीं मिलती। हाँ, वो जो पत्रों को सहेज करके जो रखा जाता है, ये जो यस सर, इसको फीलिंग है कि रखने जिसने पत्र को लिखा है, उसने इस पत्र को छुआ है, अपने हाथ से लिखा है पत्र को, तो ये एक एक जो फीलिंग होती है, इसके साथ जो पत्रों के साथ जो लगाव होता है, पत्र लिखने वाले के साथ जो लगाव होता है, और फिर इस पत्र को सहेज कर रखा जाता है, वो भाव ये आधुनिकतम जो साधन है उसमें नहीं आ सकता है। ठीक है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है? पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं के जड़ भी पत्र ही होते हैं। बहुत सारे पत्र ऐसे होते हैं जो तमाम राजनीतिक घटनाओं के बारे में बताते हैं, या कुछ पत्र ऐसे होते हैं जो गोपनीय होते हैं, जब लीक हो जाते हैं तो बड़ा राजनीतिक बाउंडर खड़ा हो जाता है। तमाम जो है, कई बार ऐसा होता है कि शासन या सत्ता बदल जाती है। ठीक है। और यस। हाँ, कभी कभी पत्र जो है किसी व्यक्ति के जीवन को भी बदल डालता है। ठीक। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। जितने भी दुनिया के लिटरेचर लिखे गए हैं उनमें कहीं ना कहीं जो भी साहित्यकार रहे हैं उन लोगों ने क्या किया है, वो पत्रों के द्वारा ही एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं। अगर आप जो है पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में, तो निराला का पत्र पंत के नाम है, सुमित्रा नंदन पंत को उन्होंने पत्र लिखे थे निराला जी ने, या निराला जी ने या पंत जी ने सुमित्रा नंदन पंत को लिखे थे, या जयशंकर प्रसाद को लिखा था, या मुंशी प्रेमचंद जी को लिखा था। ये सारे के सारे साहित्यकार जो है एक दूसरे के संपर्क में रहते थे पत्रों के माध्यम से। और इलाहाबाद जैसा जो साहित्यिक शहर है, ज्ञान का शहर है, और साथ ही साथ एक धार्मिक नगर भी है, यहाँ पर इंडियन कॉफी हाउस है सिविल लाइंस में। शायद आप लोगों में से कोई गया हो। कोई गया है इंडियन कॉफी हाउस सिविल लाइंस इलाहाबाद में? कोई गया है? नो सर। नहीं गए हो? अरे क्या, बड़े बड़े साहित्यकार लोग वहाँ इकट्ठा होते थे। एक महीने पर गए नहीं है। नहीं, अभी नहीं गए हो ना, इसके पहले कभी गए हो? नो सर। तो वो वहां पे सारे साहित्यकार, बड़े बड़े लिखाड़ लोग, मतलब लेखक लोग हैं, वो लोग इकट्ठा होते थे वहीं। कॉफी की जो है चुस्कियां लेते थे और साहित्य पर चर्चा होती थी। ठीक है। वहीं पे लड़ाई भी होती थी, वहीं झगड़ा भी होता था, वहीं पे कॉफी भी पी जाती थी, वहीं डोसा भी खाया जाता था, है ना। झगड़ा होने के बाद फिर अगले दिन के लिए फिर आके इकट्ठे हो जाते थे, किसी नए विषय पे बहस करते थे। यस तो सर। तो नहीं ये बहुत, हाँ बोलो। मैं बोल थी जिसको नहीं पसंद होते विचार तो वो लड़ाई भी करता था। हाँ, तो साहित्य साहित्य लड़ाई का मतलब ये थोड़ी था कि एक दूसरे का कॉलर पकड़ना था। मतलब वो वाली साहित्यिक चर्चा लड़ाई होती थी, साहित्यिक चर्चा होती थी, है ना, साहित्यिक बहस होती थी, विचार विमर्श होते थे। बहस होती थी। बहस होती थी। और ज्यादा देर तक बहस चली तो फिर ले आओ एक कप कॉफी और ले आओ। तो वहाँ कप में कॉफी नहीं मिलती है, बड़े से ग्लास में यस। कॉफी मिलती है। शीशे का बड़ा सा ग्लास होता है, जो आपके यहाँ स्टील का ग्लास होता है उतने बराबर, उतना बड़ा ग्लास होता है, उतनी बड़ी में कॉफी मिलती है पूरी। अच्छा, और कॉफी की एक चीज और बता दें। कॉफी जैसे हम लोग के यहाँ शुगर की मात्रा ज्यादा रखी जाती है कॉफी की, वहीं पर अगर आप साउथ में चले जाओ तो शायद वहाँ की कॉफी आप नहीं पी पाओगे। बहुत स्ट्रांग कॉफी होती है, बहुत ही तो कड़क बहुत कॉफी। ज्यादा कड़वी होती है। यस, बहुत कड़वी होती है। ठीक है। वो आप कहोगे ये लगता है लोगों को कॉफी बनाने नहीं आता, लेकिन वहाँ ऐसे ही कॉफी पी जाती है। ठीक है। हाँ, एक्सप्रेसो टाइप होती है। तो वो उनके अपना अपना टेस्ट होता है ना, उन लोगों का वही टेस्ट पसंद है, हम लोगों का दूसरा फ्लेवर पसंद है। तो ये जो कह रहे हैं कि तमाम दुनिया के तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित हैं और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने बहुत अनोखी भूमिका निभाई है। कैसे निभाई है? हम्म? सर क्या? मानव सभ्यता के विकास में पत्रों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कैसे? जैसे कि ज्ञान और विज्ञान का प्रचार प्रसार किसके माध्यम से हुआ?
सर पत्रों लोग के एक दूसरे पत्रों के माध्यम से। पत्र के मतलब क्या है? पत्रिकाएं भी तो एक तरह की पत्र ही हैं, समाचार पत्र भी तो पत्र ही हैं। सुनो सर, पत्र का लेटर मतलब, वाला। हाँ लेटर है, लेकिन वो भी एक प्रकार का पत्र ही है, उसमें भी विचार लिखे जाते हैं, उसमें भी घटनाओं का वर्णन होता यस है सर। ना? हाँ, तो एक तरह का पत्र है वो भी। ठीक। तो इस तरह से जो यस पत्रिकाएं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, साथ ही लोगों के द्वारा लिखे गए पत्र होते हैं, ये सारे के सारे जो पत्र हैं, ये ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला, संगीत, हर चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है। अपूर्व कीर्ति को कॉफी बनाने आता है क्या? कड़वी वाली। नो नो सर, सर। चाय की बात हो रही है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कॉफी की बात हो रही है। सर अंशिता वो मिट्टी वाले कप में चाय नहीं पी, इसीलिए है। ओह, वेरी बैड। सर मुझे कॉफी चाय दोनों बनानी आती है। अच्छा, कौन सी? कड़वी वाली कॉफी? सर नो काली सर, चाय आती है तो सर कॉफी। नॉर्थ मीठी इंडिया। वाली। हाँ, नॉर्थ इंडिया के फ्लेवर वाली, अच्छी बात है। यस सर। हाँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। पत्रों का भाव मतलब जो फीलिंग है उसका, है ना? चाहे वो किसी भी क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति हो, किसी भी भाषा का बोलने वाला व्यक्ति हो, किसी भी देश का रहने वाला व्यक्ति हो, पत्रों के जो भाव होते हैं, में जो कंटेंट होता है, उसकी जो फीलिंग होती है, वो सब के सब एक ही होती है। इनके नाम भले ही अलग अलग हैं। जैसे पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहा जाता है, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में 3 नाम है इसका, उत्तरम, जाबू और लेख। उत्तरम, जाबू और लेख। और तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। यादों को सहेज कर रखना मतलब, अगर आज से 10 साल पहले किसी ने पत्र लिखा हो आपको, और पत्र आपने संभाल कर रखा है, तो वो एक तरह से यादगार चीज होती है। आप 20 साल बाद उठा उसको, कभी आप अपनी जो है उस डायरी को, कभी उस सूटकेस को, ब्रीफकेस को, या जहां भी आपने उस चीज को रखा है, खोल के देखोगे, फिर आपको उस 20 साल पहले की, जो आप अपने सीधे पास्ट में चले आएंगे, उस समय की घटनाएं, उस समय की बातें, उस समय के फ्रेंड्स, उस समय का सारा माहौल आपकी आंखों के सामने घूम जाएगा, है ना? तो ये यादों को सहेज के रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लिखने की कला होती है। ठीक है। पत्र लिखने की जो कला है, सबकी अलग अलग होती है। कुछ लोग पत्र लिखते हैं तो ज्ञान की बातें लिखते हैं, कुछ पत्र लिखते हैं बहुत गंभीर बातें होती हैं उनमें। गंभीरता का मतलब क्या होता है? वो हर एक व्यक्ति की समझ में नहीं आती। नहीं ठीक है। आती। हाँ, सर वो दो खास लोग के करके समस्याओं को सामने रखता है। जो बड़े साहित्यकार होते हैं ना, बड़े साहित्यकार, वो जो साहित्यकार होते हैं, वो जब पत्र को लिखते हैं, तो उनके जो पत्र होते हैं, वो साहित्यकारों की ही समझ में आते हैं, आम लोगों की समझ से बाहर होते हैं। जैसे अब एक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। क्या नाम बताया मैंने? सर सचिन ना सर भूल गए और कोई अपना। बताओ, क्या नाम नहीं है बताया सर। मैंने? तो लंबा नाम बताएं सर आप। लंबा ना बताया हमने? नाम बताओ। पहले तो लंबा सर तो है। सचिदानंद सुने हैं बस नाम। अब समझ में आ गया कौन कितना ध्यान से सुन रहा है। सर पूरा नहीं सुन पाए ना आप, फास्ट इसीलिए बोल तो आप रहे कह रहे चार हैं वर्ड ध्यान से बोले सुना हैं करो। सर। सर 4 वर्ड बोले हैं सर आप। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। क्या नाम बताया सच्चिदानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हैं। है? अभी भी सर नहीं बता पाई? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन तत् से ऐसा कुछ। सत्य नहीं, अज्ञेय। सर अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है। अज्ञेय। हाँ, ओके सर। इनकी कविताएं भी, अज्ञेय का मतलब होता है जिसको जाना न जा सके, ये अपना उपनाम अज्ञेय रखते हैं। तो जैसे ये अज्ञेय नाम इन्होंने अपना रखा है, इनकी कविताएं भी अज्ञेय हैं, और इनके जो लेख हैं, इन्होंने उपन्यास लिखा है, वो भी अज्ञेय है। मतलब सब बिल्कुल सिर के ऊपर से गुजर जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो साहित्यकारों की भाषा जो होती है, थोड़ी अलग होती है, आम लोगों की बोलचाल या आम लोगों की समझ से ऊपर होती है। और वहीं आम लोगों की बोलचाल की भाषा होती है थोड़ी बिल्कुल साधारण होती है, किसी की भी समझ में आ सकता है। गीत भी देखिए, गीत वगैरह जो होता है, अब जो लोकगीत होता है, तो वो बिल्कुल आम लोगों की, साधारणों की समझ में आने वाली भाषा होती है, लोग समझ पाते हैं उसको और सुनकर आनंद लेते हैं। लेकिन जो थोड़े पढ़े लिखे के लोगों की जो भाषा होती है, उसके गीत थोड़े से माने जाते हैं पढ़े लिखे लोगों की गीत होती है ना? ऐसे ही पत्र भी होता है। और कुछ पत्र ऐसे होते हैं जिसको पढ़ करके कभी कभी
क्या होता है कि लिखने की जो कला होती है, कुछ लोगों के पत्र बड़े प्रभावशाली होते हैं, शब्दों का प्रयोग ऐसा चुनकर होता है कि आप पढ़ करके बिल्कुल उसमें खो जाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये चीजें आदमी की अपनी विचार, अपनी सोचने और समझने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है ना? तो और हर एक की अपनी पत्र लिखने की कला है, हर एक पत्रों का अपना दायरा भी है। अपना दायरा का मतलब वो पत्र किस विषय पे लिखे जा रहे हैं वो उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। इस समय अगर कहा जाए तो इन पत्रों की संख्या काफी कम हो गई है, क्योंकि अब आजकल हर काम ऑनलाइन हो रहा है, तो यह पत्र भेजने के लोग सीधा मेल कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। यानी जो पोस्टमैन आजकल आप देखते होंगे कि जो पोस्टमैन साइकिल से आता है या बाइक से आता जाता है, पुराने जमाने में वो जो पोस्टमैन होता था वो घोड़ों से आता जाता था, है ना? वो घोड़े पे चढ़कर, जैसे आजकल कई जगह आपने शहरों में देखा होगा कि ये सराय बने हुए हैं, जैसे सुलेम सराय, नीम सराय, रानी की सराय, ये सराय वो सराय होता है ना, उसका नाम ऐसा यस क्यों सर। पड़ा? नाम सराय क्यों पड़ा? एक्चुअल। क्योंकि वो पुराने जमाने में वहां एक स्टे करने का धर्मशाला होता था। ठीक है, वहां रुकने का, जो लोग दूर से यात्री लोग यात्रा करने के लिए आते थे और रात हो जाती थी तो उस जगह पे ठहर जाते थे, और ठहरने के बाद वे रात व्यतीत करते थे, अगले दिन फिर वहां से प्रस्थान करते थे। तो उस सराय के आसपास थोड़ा छोटा मोटा मार्केट भी होता था, खाने पीने की चीजें भी मिल जाती थी। और उसी सराय में जो शासक होता था, शासक के द्वारा नियुक्त किए हुए हरकारी होते थे, सैनिक होते थे, पोस्टमैन होते थे। वो पोस्टमैन क्या करते थे, और वहाँ घोड़े भी होते थे। जैसे एक पोस्टमैन कहीं से आया और यहाँ पे चिट्ठियों का थैला इसको पकड़ाया अगले वाले को, ठीक है, और ये व्यक्ति फिर यहाँ से घोड़ा लेकर के क्या किया, उस चिट्ठी के थैले को उठाया, दूसरी जगह पहुंच गया, वहां उसने उसको पकड़ा दिया। ठीक है, ऐसे चिट्ठियां पहुंचती थी। ये रनर्स या हरकारे कहे जाते थे। उसके बाद फिर जब पहियों का आविष्कार हुआ तो रेलवे और बसों ने पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की गति को बढ़ा दिया। और तार मतलब वायरलेस सिस्टम ने, इसने पूरी दुनिया को बदल डाला एक तरह से। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का, बात को, मैसेज को पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया। अब क्या है, टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया को बदल रहा है ना। टेक्नोलॉजी का विस्तार जो है ये काफी कुछ, इसने आदमी की जिंदगी को बदल डाला है। आज आपके हाथ में मोबाइल है, मतलब अगर स्मार्टफोन है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। आप कोई भी सूचना उस पर लेना चाहें तो वो सूचना आपको मिल जाएगी, है ना। ऐसा अरबों खरबों सूचनाएं इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में या एक तरह से वातावरण में तैर रही हैं। बस जैसे ही आपने मोबाइल ऑन किया वैसे क्या होगा, फिर सारी बातें हमें पता चलेंगी। हाँ, वो सारी चीजें जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ जाती हैं। बस हवा में तैर रही है सारी सूचनाएं। रडार जो होता है ये एक ऐसा सिस्टम है, चमगादड़ जानते हो, चमगादड़। यस। चमगादड़ रात के अंधेरे में क्या करता है, वो उड़ता है। क्यों? और रात के अंधेरे में वो कैसे उड़ पाता है, कहीं किसी चीज से टकराता नहीं है। उसको रात में दिखता होगा सर उसके उसके सुनने सुनने कर लेता है। उसे अनुभव होता होगा सर, आगे कुछ नहीं, सुनने की शक्ति तीव्र होती है। नहीं दिखा नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, दिखता नहीं वाली बात नहीं है। उसके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, उसी टेक्नोलॉजी को चुरा करके रडार बनाया गया है। वो टेक्नोलॉजी ये है कि वो रेडियो वेव्स छोड़ता है, ठीक है। और वो रेडियो वेव्स क्या करती है, सामने की तरफ जाती है, और सामने अगर कोई भी वस्तु अगर आती है तो उससे टकरा करके पुनः उसको रिसीव हो जाती है वापस। उससे उसके दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि सामने कोई वस्तु है, कौन सी वस्तु है, उसके सामने इमेज बन जाती है।
और वो तुरंत वहां से हट जाता है, अपना रास्ता बदल लेता है। और यह क्रिया इतनी तेजी से होती है कि हम सोच नहीं पाते, उड़ता रहता है, ये क्रिया होती रहती है। ठीक है, यानी वो रेडियो वेव्स छोड़ता है, तरंगों को छोड़ता है, तरंगे सामने की तरफ जाती हैं और कोई भी अगर अवरोधक वस्तु है टकराती हैं उससे, फिर वापस इसके पास रिसीव हो जाती हैं। इसको समझ में आ जाता है कुछ चीजें, फिर वो रास्ता चेंज कर लेता है। सेम इसी प्रणाली पर, इसी सिस्टम पर रडार बनाया गया है। रडार जो होता है एक प्रकार का, आपने शायद अगर आईटीबीपी के इलाके में आप गए होंगे या एयरपोर्ट साइड में कभी गए होंगे, तो बड़ी सी ऊंची सी टावर पे या बड़े से छत के ऊपर एक बड़ा सा लोहे का वो पिंजरा टाइप होता है, वो घूमता रहता है, मूव करता रहता है, लगातार राउंड 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 घूमता रहता है। देखा है? यस सर। कभी यस सर, आधा घूमता है, प्रयागराज में आधा देखे हैं। घूमता है। यस सर, देखे एयरपोर्ट पे हैं। देखा होगा, देखा है ना? यस सर, देखे हैं। वो यस घूमता सर। है तो क्या करता है, वो वेव्स छोड़ रहा है और रिसीव कर रहा है, दोनों काम कर रहा है। ठीक है, तो वो वेव्स को छोड़ता है तो वो वेव्स जाती हैं, और सामने अगर कोई हवाई जहाज है, कोई ऐसी चीज हवा में उड़ रही है, तो वो क्या होता है, उससे टकराता है, फिर वापस आता है, यहाँ पे रिसीव होता है, यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे जाता है कि क्या चीज है। क्लियर है? उसको बोलते हैं रडार। यस। ठीक है ना? हाँ, तो आज इतना रहने देते हैं। ठीक, 123 भी हो भी गया है, आज इतने तक रहने देते हैं, बाकी फिर कल पढ़ाया जाएगा। और इसमें किसी को कोई चीज समझ में नहीं आया तो? तार से क्या होता है सर? तार तार मतलब होता है, उसको वायरलेस कहते हैं उसको। ठीक है, सर वो कैसे तार उसका नाम है, लेकिन तार का मतलब वायरलेस होता है। उसमें तार में क्या होता है, जैसे वो भी जो है वेव्स ही होती हैं। जैसे कोई मैसेज भेजना होता था पहले, तो उसको टाइप करते थे, टाइप करते फिर उसको रेडियो वेव्स में बदलते थे, रेडियो वेव्स से फिर वो पहुंचता था सीधे टावर से, टावर से फिर वो भेजा जाता था सिग्नल, जहां पे भेजना होता था वहां के रिसीवर पे, वहां पे टावर पे रिसीवर लगा होता था, फिर वो वहां से आता था उसमें सिस्टम में, सिस्टम में प्रिंट होकर के वो जो है एक बड़ा सा मैसेज के रूप में जो है निकलता था। ठीक है, तो लेकिन इसमें बड़ा मैसेज नहीं भेजा जा सकता था, एक वाक्य का, दो वाक्य का उसमें भेजते थे, क्योंकि ज्यादा पैसे लगते थे उसके पहले, बहुत ज्यादा, करीब एक शब्द का करीब 10 रुपए या 12 रुपए लगता था, एक शब्द का। ठीक है, हाँ, ये डाक विभाग के अंतर्गत था, लेकिन अब तो बंद हो गया। अब तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी आ गई, इसलिए अब जो है कोई बंद क्यों हो गया? बंद इसलिए कि उससे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई ना अब। सर पत्र तो भाई, नहीं बन रहा ना, उससे एडवांस हाँ, टेक्नोलॉजी है पत्र जो है इसलिए नहीं बन रहा, पत्र का महत्व जो है कभी खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है, यस, वही तो। हाँ, उसका इम्पोर्टेंस कभी नहीं खत्म होगा, लेकिन जो काम हम तार के द्वारा करते थे अब हम ईमेल के द्वारा करते हैं, उससे ज्यादा फास्ट है, और चाहे जितनी बड़ी फाइल हो उतनी बड़ी फाइल भेज सकते हैं, जितना लंबा जो है पूरी किताब भेज सकते हैं, पहले वो संभव नहीं था। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। तो हाँ जी, सर एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मेरे को पूछना है सर, उसमें आया था अहमदनगर किले से पहले जवाहरलाल नेहरू जी कितनी बार जेल की यात्रा कर चुके थे? सर पहले तो 8 ही बार कर चुके थे, वो 9वीं जेल यात्रा थी ना उनकी। हाँ, 9वीं जो जेल यात्रा थी, 9वीं थी। लेकिन सर जब 9वीं थी सर 8 ही कर चुके थे पहले। एक साथ नहीं बोलो, कोई एक बोलो। सर क्वेश्चन अहमदनगर किले तक था सर, में तक। हाँ हाँ, अहमदनगर किले तक है ना, तो कितना आएगा उसको, कितना ये क्या क्वेश्चन आंसर तक दिया था था। उसमें? 8 आंसर, हाँ, तो 8 होना चाहिए। सर 9 था। सर नहीं नहीं, उसमें आंसर क्या था उसमें? सर 9। हाँ, तो 9 सही होगा, 9 सही होगा। हम पूरा प्रश्न देखेंगे फिर बताएंगे। अहमदनगर किले तक तो उसमें शामिल हो गया ना, 9 हो गया। नो सर, इसमें था अहमदनगर के आने से अच्छा, मैं पहले। ठीक है, मैं प्रश्न फिर से देख लूंगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, प्रश्न फिर से मैं देख लूंगा। चलो, और बताओ, किसी को कोई डाउट है? हाँ जी, बोलो, और किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो ठीक है, अपूर्व कीर्ति कॉफी बनाने आता है, इसी दिन आएंगे, लेकिन कोरोना में कहीं नहीं जाएंगे, है यस ना? सर, आइएगा। की जगह कोरोना में कोरोना कहीं ही। नहीं जाएंगे। ये देखो, अभी कौन जुड़ रहा है, इतनी टाइम में क्लास खत्म हो गई तो अभी को कौन जुड़ रहा है, अभी को भेज रहा है जुड़ने के लिए।
चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, वेलकम सब लोगों को। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। बताइए।